उत्तर ध्रुव की बर्फीली धरती पर, जहां हर तरफ सफेदी ही सफेदी है, एक लाल रंग का घर खड़ा है। उसी घर में रहते हैं सेंटा क्लॉज। सालों से सेंटा बच्चों के लिए तोहफे बनाते आए हैं, लेकिन इस साल कुछ बदला बदला सा है। सेंटा की हंसी में अब पहले जैसी गूंज नहीं रही। उनकी आंखों में थकान है और दिल में एक अनजाना डर। सेंटा जानते हैं कि दुनिया बदल रही है। बच्चे अब चिट्ठियां नहीं लिखते। लोग कहते हैं सेंटा असली नहीं होते। वर्कशॉप में एल्फ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। खिलौने बन रहे हैं, मगर उत्साह नहीं है। मुख्य एल्फ एल्डर टिम सेंटा को बताता है कि इस साल बच्चों की चिट्ठियां बहुत कम आई हैं। सेंटा चुपचाप लिस्ट देखते हैं। नाम कम है, बहुत कम। सेंटा का दिल भारी हो जाता है। उन्हें याद आता है जब बच्चे आंखों में चमक लेकर सेंटा का इंतजार करते थे। अब वही बच्चे कह रहे हैं कि सेंटा सिर्फ एक कहानी है। सेंटा अपनी जादुई ग्लोब में धरती को देखते हैं। वहां बच्चे मोबाइल में खोए हैं। माँ बाप काम में उलझे हैं। खुशियां खरीदी जा रही हैं, महसूस नहीं की जा रही। सेंटा धीरे से कहते हैं, शायद दुनिया को अब जादू पर भरोसा नहीं रहा। तभी एक एल्फ दौड़ता हुआ आता है और एक चिट्ठी देता है। ये चिट्ठी हाथ से लिखी हुई है। सेंटा चिट्ठी खोलते हैं। चिट्ठी भारत के एक छोटे से गांव से आई होती है। एक छोटी बच्ची ने लिखा है, डियर सेंटा, सब कहते हैं आप असली नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है आप हो। मुझे खिलौना नहीं चाहिए, बस मेरे पापा घर आ जाएं। वो बहुत दूर काम करते हैं। सेंटा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कोई खिलौने की मांग नहीं है, ये एक बच्ची की उम्मीद है। सेंटा एल्फ्सों से कहते हैं, इस बार हम खिलौने नहीं, उम्मीद बांटेंगे। रूडोल्फ और स्लेज तैयार होती है, लेकिन सेंटा जानते हैं उनका जादू कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि उनका जादू विश्वास से चलता है। सेंटा फिर भी निकल पड़ते हैं। ये मिशन उनके लिए सबसे जरूरी है। सेंटा भारत पहुंचते हैं। एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, खामोश रात। सेंटा एक घर के बाहर एक बच्ची को देखते हैं। वही अनाया। वो आसमान की तरफ देख रही है। उसकी आंखों में इंतजार है। वो खुद से कहती है, पापा आज भी नहीं आए। सेंटा चुपचाप सब देखते हैं। उनका दिल टूट जाता है। रात के अंधेरे में सेंटा घर के अंदर जाते हैं। वो कोई खिलौना नहीं रखते। वो एक छोटी सी घंटी रखते हैं और एक कागज। उस पर लिखा होता है, जब भी भरोसा डगमगाए इस घंटी को बजाना, मैं सुन लूंगा। सुबह होती है। गांव में एक बस रुकती है। उस बस से अनाया के पापा उतरते हैं। उन्हें अचानक छुट्टी मिल गई होती है। अनाया दौड़कर अपने पापा से लिपट जाती है। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज जाती है। उसी पल सेंटा को फिर से अपनी ताकत महसूस होती है, क्योंकि किसी बच्चे की खुशी ही उनका असली जादू है। उस दिन के बाद अनाया सबको बताती है कि सेंटा असली हैं। धीरे धीरे बच्चे फिर चिट्ठियां लिखने लगते हैं। विश्वास लौटने लगता है। नॉर्थ पोल में सेंटा फिर मुस्कुराने लगते हैं। एल्फ फिर गाने गाने लगते हैं। वर्कशॉप में फिर से रौनक लौट आती है। सेंटा दुनिया के नाम एक संदेश छोड़ते हैं, मैं खिलौने देने नहीं आता, मैं उम्मीद देने आता हूं। जब तक बच्चे भरोसा करते रहेंगे, मैं मौजूद रहूंगा। आज भी अगर कोई बच्चा दिल से चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, तो समझ लेना, सेंटा क्लॉज अब भी जिंदा है।